हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 चैप्टर सर्कल से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। इन फिगर 9.25 एंगल ABC 69, ठीक है, ये एंगल है एंगल ABC 69, एंगल ACB इज 31, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल BDC। हमें क्या करना है, BDC ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल BDC हमें फाइंड करता है। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमें एंगल A पता चल जाए, अगर हमें A पता चल जाए तो ये दोनों क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये हमारे क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर हमें A पता चल जाए तो D भी उसी के इक्वल होगा। तो अगर हमें A या D में से दोनों भी पता चल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ गिवन एंगल ABC is equals to 69 degree, एंगल ACB is equals to 31 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB is equals to 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल ABC हमें गिवन है 69, BAC हमें कैलकुलेट करना है और ACB है हमारे पास 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिक्सटी नाइन प्लस 31, ठीक है, ये होता है हमारा 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। हमारा BAC कितना हो गया, 80 डिग्री। मतलब अब हमारा यहाँ से जो एंगल है ये हो गया 80 डिग्री। ये हमने अभी कैलकुलेट किया। अब देखते हैं एंगल BDC, ठीक है। एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC because angles in the same segment are equal, ओके। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAC तो ऑलरेडी गिवन है हमारा, मतलब हमने कैलकुलेट किया 80 डिग्री। तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। आंसर हो गया हमारा 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 9.26 A, B, C and D are 4 points on the circle A, B, C, D। चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर हैं। AC and BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, ठीक है। AC और BD E पर इंटरसेक्ट करें यहाँ पर, सच दैट BEC 130 डिग्री, BEC 130 डिग्री है और ECD 20 डिग्री है। फाइंड BAC, फाइंड BAC। देखो ये एंगल A BAC is equals to एंगल BDC। अगेन सेम रीजन, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से देखो ये एंगल जो है 130 प्लस ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते पहले गिवन एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री, इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो हम अब ये देखो लीनियर पेयर है दोनों एंगल, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन द सेम लाइन विद अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर BEC 130 डिग्री हुआ, एंगल CED हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से जाएगा एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, CED यहाँ से हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल है ये, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल CED ठीक है, एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, CED है 50 डिग्री, देखो CED है हमारे पास 50 डिग्री, ECD ये है हमारे पास 20 डिग्री, ये हमारे पास कितना हमारे पास 20 डिग्री। हमें EDC निकालना है, EDC कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 50 प्लस 20 70 डिग्री इज इक्वल्स टू सॉरी 70 प्लस एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 110 डिग्री। अब देखो एंगल EDC ये जो एंगल है ये है हमारा 110 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A, राइट। एंगल BAC जो एंगल A है इक्वल्स टू एंगल BDC, रीजन सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ से एंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हमने तो यहाँ से EDC कैलकुलेट किया था, ये एंगल EDC था, तो हमने यहाँ पर BDC लिया है। देखो एंगल EDC जो एंगल EDC है EDC ये एंगल कॉमन ही तो है BDC में, तो ये हमारे सेम ही एंगल की बात हो रही है, मतलब एंगल EDC इज इक्वल्स टू एंगल BDC बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एंगल। यहाँ पर जो दोनों एंगल D है वो दोनों क्या है, एक ही एंगल है, मतलब सेम एंगल है, तो ये हो जाएंगे हमारे इक्वल।